हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड पूजा राजौर एंड आज की वीडियो में हम ग्रेड थर्ड बुक नेम इज़ ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज चैप्टर 5 रिप वैन विंकल रीड करेंगे। एंड एज यूजुअल जैसे कि हम चैप्टर को डिवाइड करके रीड करते हैं, समझते हैं, सो दिस इज़ योर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। In a village near the foot of the Catskill Mountains lived young Rip Van Winkle. The villagers loved him because he helped everybody. Crop to be harvested, washing to be hung. Rip was everywhere helping everyone. क्या कहता है फर्स्ट पैसेज कि इन अ विलेज किसी एक गांव है जो कहाँ रह वो गांव कहाँ था? कैटस्किल माउंटेन के बिल्कुल फुट के पास में था। फुट का मतलब बिल्कुल नीचे, मतलब माउंटेन पे चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसके बिल्कुल नीचे की तरफ एक गांव था। वहाँ पे वो एक यंग मैन रहता था हुज नेम वॉज रिप वैन विंकल। विलेजर्स उसे बहुत पसंद करते थे। द रीज़न इज़ ही हेल्प्ड एवरीबडी, कि वो हर किसी की हेल्प करता था, चाहे वो कोई भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉप टू बी हार्वेस्टेड, अगर फसल को हार्वेस्ट करना हो उसमें वो हेल्प करता था। जैसे कपड़े धोए हैं उसको वॉशिंग करना, वॉशिंग टू बी हंग, सुखाने में उनकी हेल्प करता था। रिप वॉज एवरीवेयर हेल्पिंग एवरीवन। रिप हमेशा रेडी रहता था, हमेशा उस जगह रहता था जहाँ पे लोगों को मदद की ज़रूरत होती थी। द विलेज चिल्ड्रन फेल्ट नो गेम वॉज फन विदाउट रिप। Nobody played the ball or marbles the way Rip did. विलेज के जो बच्चे थे वो किसी भी गेम को फन की तरह नहीं लेते थे अगर वहाँ पे रिप ना हो। मतलब विदाउट रिप दे फेल्ट नो गेम वॉज फन। इवन वहाँ पे ऐसा कोई था ही नहीं जो बॉल को या मार्बल्स को उनके साथ इस तरीके से खेल पाए जैसे कि रिप खेलता था। राइट, सो नो बडी फ्लू द काइट लाइक हिम। और जैसे रिप काइट फ्लाई कर सकता था वैसे और कोई नहीं कर सकता था। सो दैट्स वाई नो गेम वॉज फन विदाउट रिप। सो इसलिए कोई भी गेम ऐसी नहीं थी जो फन हो, जिसमें उनको मज़ा आए विदाउट रिप, रिप के बिना। हिज ओन चिल्ड्रन, उसके जो खुद के बच्चे थे, लिटिल रिप एंड जुडिथ, अडोर्ड हिम। अडोर्ड मीन्स होता है लव, मतलब वो अपने फादर को इतना प्यार करते थे। One day, Rip climbed the mountains to watch the boats on the Hudson River. एक दिन क्या हुआ, रिप माउंटेन पर चढ़ा, क्या देखने के लिए? टू वॉच द बोट्स ऑन द हडसन रिवर। हडसन रिवर पर जो बोट होती थी उसको देखने के लिए। ही सेट देयर वॉचिंग द ब्यूटीफुल साइट टिल सनसेट। वो वहाँ पर बैठ गया और वो ब्यूटीफुल साइट देख रहा था जो सनसेट के टाइम पर होती है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ हाउ फास्ट इट ग्रोज डार्क इन द माउंटेन। उसे आइडिया नहीं था कि जब डार्क होता है तो माउंटेन पर जब डार्क मतलब जो डार्क सनसेट जब होता है तो वो कितनी जल्दी हो जाता है। ही हैड हर्ड मैनी स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट द कैटस्किल माउंटेन्स। उसने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी कैटस्किल माउंटेन के बारे में। वन ऑफ द स्टोरीज वॉज ऑफ द ओल्ड डच एक्सप्लोरर हेनरी हडसन एंड हिज क्रू। और उन सब स्टोरीज में से जो एक सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी जो उसने सुनी थी उसमें से एक स्टोरी थी विच इज़ अबाउट ओल्ड डच एक्सप्लोरर। डच क्या होता है? नीदरलैंड के पीपल होते हैं, उनको डच कहा जाता है। एंड जो ओल्ड मीन्स बूढ़ा, एक्सप्लोरर का मतलब होता है जो खोज करते हैं। सो उनके बारे में उसने एक स्टोरी सुनी थी हुज नेम वॉज हेनरी हडसन एंड हिज क्रू। और उसके क्रू के बारे में। अच्छा, क्रू होता क्या है? जैसे सपोज आप शिप पे जाते हो, बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, राइट। सो उनके उस पर जितने भी मेंबर्स होते हैं दे द ग्रुप, आप कह दो कि जैसे कलेक्टिव नाउन हम पढ़ते हैं, सो ग्रुप ऑफ दैट पीपल दोज ऑन द बोट और शिप्स, सो उनको हम क्रू बोलते हैं। सो उसने हेनरी हडसन और उसके क्रू के बारे में एक स्टोरी सुनी थी। द घोस्ट क्रू कम्स टू कैटसिल वंस इन। उसने क्या सुना था कि जो घोस्ट है, भूत, माइट बी कि कभी उनका शिप या जो उनकी बोट थी वो पानी में डूब गई थी, जिससे उनको बोला गया है कि घोस्ट क्रू कम्स टू कैटस्किल वंस एवरी 20 ईयर्स, कि 20 साल में एक बार उनका जो घोस्ट क्रू था वो एक बार आता ज़रूर है कैटस्किल माउंटेन पे। दे प्ले, हैव फन एंड लीव, सेट द ओल्ड मैन,
कि वो क्या करते थे, खेलते थे, फन करते थे, मज़ा करते थे और फिर वो चले जाते थे. As soon as Rip remembered one of the stories, he felt scared. जैसे ही रिप ने वो स्टोरी याद की, सो उसे थोड़ा सा डर महसूस हुआ. स्केयर्ड मीन्स डरना. ही ट्राइड रनिंग. वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसने भागने की कोशिश की कर रहा था, बट इन द फेंट मून लाइट ही कुड नॉट फाइंड हिज वे. फेंट मीन्स होता है धुंधला, जैसे हो जाता है. सो वो कहते हैं जो मून लाइट में ऐसा हो गया था, इतना धुंधला हो गया था कि ही कुड नॉट फाइंड हिज वे, कि उसको रास्ता ही नहीं मिला अपने घर जाने का वापस. एज ही स्टूड सैडली, जब वो सैडली उठा, खड़ा हुआ, रिप सॉ अ stout Dutchman with short legs walking out of the bushes. He was carrying a keg. He looked to Rip for help. अब जब वो खड़ा हुआ दुखी होके, तो रिप ने देखा कि एक छोटा सा, छोटे साइज का डच मैन, जिसकी छोटी छोटी टांगे थी, दे ही वॉज वॉकिंग आउट ऑफ द bushes. वो झाड़ियों से भागा हुआ आ रहा है, वो चलता हुआ आ रहा है. ही वॉज कैरिंग अ कैग. कैग क्या होता है? एक वुडन कंटेनर होता है जिसमें हम बियर स्टोर करके रखते हैं, अल्कोहल आप जैसे बोलते हैं. सो उसे हम स्टोर करके रखते हैं, तो वो उसे लेके आ रहा है. ही लुक टू रिप फॉर हेल्प. अब वो रिप की तरफ देख रहा था कि वो उसकी हेल्प करेगा. रिप टुक द कैग एंड फॉलोड द मैन. रिप ने उसकी हेल्प की, एज हमने फर्स्ट पैसेज में ही पढ़ा था कि रिप वॉज वेरी हेल्पफुल पर्सन. सो उसने उसकी हेल्प की कैग को ले जाने में, एंड उसने मैन को फॉलो किया. द मैन हरीड अप द माउंटेन. और जो मैन था वो बहुत जल्दी माउंटेन पर चल गया. रिप फाउंड इट हार्ड टू कैरी द हैवी कैग, बट ही डिडंट कंप्लेन. अब रिप को उसके साथ उसको कैरी करके माउंटेन पर चढ़ना उसको टफ लग रहा था, बट फिर भी उसने कंप्लेन नहीं की. ही क्लाइम्ड हायर एंड हायर विद द मैन. वो जितनी ऊंचाई पे चलता गया, चढ़ता गया, मैन उसके पीछे पीछे वो भी और ऊंचाई पे ऊंचाई चढ़ता ही गया. सो इस पार्ट में हमने सिर्फ यहाँ तक की स्टोरी रीड की है. आगे की स्टोरी आई थिंक बहुत मज़ेदार रहेगी. सो प्लीज़ वॉच द सेकेंड पार्ट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. आई होप आपने पसंद किया होगा. सो इफ़ इन केस अगर आपको किसी और चैप्टर की भी वीडियो चाहिए, सो यू कैन ईमेल मी ऑन दिस email ID study to learn 15 @gmail.com. Thank you so much.